हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज के इस वीडियो में हम एचटेट लेवल 2 टीजीटी मैथमेटिक्स जिनका भी पेपर 3 दिसंबर 2023 यानी हरियाणा का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी मैथमेटिक्स का, तो उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेट सी है। अगर आपका कोई दूसरा भी सेट है तब भी आप इससे मैच कर सकते हैं, उसमें बस क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे होगा। तो सबसे पहला सेक्शन है पेडागोजी है, इसके 30 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रेन। तो आप इसको मैच कर लीजिए, हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके में 30 क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर होगा वाइगोस्की, फर्स्ट टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, विच सपोर्टिंग मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा फिल्म स्ट्रिप्स, क्योंकि ये सब सपोर्ट करता है ब्रेली, टॉकिंग बुक्स, एम्बोस्ड मैप, फिल्म स्ट्रिप्स सपोर्ट नहीं करता है। तो सेकेंड का थर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द एजुकेशन विच प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग एंड इंश्योर द स्टूडेंट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट टू लर्न दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हिंदी वाले भी टिक कर लीजिएगा, प्रगतिशील शिक्षा। तो थर्ड का सेकेंड होगा। फोर्थ है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। फोर्थ है, विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन कंटेस्ट ऑफ सोशल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग मतलब सामाजिक लर्निंग के लिए फील्ड ट्रिप, अगर फील्ड में घुमाइएगा तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो फील्ड ट्रिप इसका होगा फिफ्थ का फर्स्ट। तो इधर हिंदी क्षेत्र भ्रमण टिक कर लीजिएगा। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल होगा एनालिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ब्लैंक स्पेस ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। एनालिटिकल क्वेश्चन मतलब विश्लेषणात्मक प्रश्न जो होगा वो उसमें आपको विश्लेषण, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तो वो नहीं होगा। तो 6 का आंसर 2 होगा। सेवेंथ है, विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सूटेबल फॉर स्लो लर्नर्स। तो स्लो लर्नर्स के लिए त्वरण नहीं होगा, एक्सिलरेशन। एट्थ है, विच when the lesson to be learned by the child is long and difficult and requires a lot of understanding, then which method of learning will be appropriate to a spaced method। 8th का फर्स्ट, विराम विधि। क्वेश्चन नंबर 9th है, चूज द करेक्ट कोड फॉर अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन एडोलेसेंस। तो ये सब ऑप्शन है, लीडरशिप स्किल, एम्पैथी, ईगोसेंट्रिज्म, स्टीरियोटाइपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, लीडरशिप एंड एम्पैथी, नेतृत्व कुशलता और परानुभूति। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मोटिवेशनल थ्योरीज एंड द प्रोपोनेंट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10th का फर्स्ट होगा, इंस्टिंक्ट थ्योरी, एटिक्सन। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। तो 11th का फर्स्ट होगा, कोल्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड होगा, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ। तो ये इसका राइट आंसर है, विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है। ये नहीं होगा, इस मतलब यही आंसर होगा, थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। 13th है, अकॉर्डिंग टू गैगने टू व्हाट हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग शुड ए टीचर स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इसका ये लिख लीजिएगा, समस्या समाधान अधिगम। 14th है, चूज द करेक्ट कोड फॉर फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द लर्निंग। तो इसका सभी आंसर होगा, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अटेंशन। तो ये सब अफेक्ट करता है लर्निंग को। तो इसका राइट आंसर होगा 14th का 4। 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो इसका आंसर होगा हार्मोनियस रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, फर्स्ट। 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो 16th का जो आंसर होगा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा। 16th का 4 होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। एंड 17th है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज रिलेटेड टू विथ विच ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्निक्स लर्निंग थ्योरी। तो लॉ ऑफ इफेक्ट होगा 17 का थर्ड। एंड 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज
ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपोनेंट बाय पियाजे, तो इसका एनिमिज्म होगा। 18th का टिक कर लीजिएगा, एनिमिज्म, जीववाद। ये क्वेश्चन मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टीचिंग मैक्सिम इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होगा 19th का सेकेंड, अमूर्त से मूर्त। 20 होगा, विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, तो इसका ए एंड डी, तो 20 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, ए एंड डी। ए में देख लीजिएगा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, एंड डी में होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो लॉ ऑफ प्रोग्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो 21 का फोर्थ। 22nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, मतलब टीचर अब कैसे दिखते हैं तो वो बच्चों को ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि तो इसका आंसर होगा 21st का फर्स्ट, शिक्षक का शारीरिक रूप। 23rd का है, अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोसेंट पीरियड इज, तो 23rd का फोर्थ होगा, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। 24th है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, 24th का फोर्थ होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस आर सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, तो ऐसा तो कुछ मतलब सोल रिजल्ट क्या होता है, ऐसा कोई कंप्लीट ये नहीं है कि हेरिडिटी की वजह से ही इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा, मेन वही कारण नहीं है। 25th मिला लीजिएगा, लर्निंग थ्रू द मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द कॉग्निटिव लर्निंग, 25th का थर्ड। 26th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, तो पैसिव अटेंडेंस, 26 का थर्ड। एंड 27th है, द ट्रू मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज, बी एंड सी होगा इसका। बी सी क्या है, मीनिंग क्या होता है, मतलब इवोल्यूशन का सही तरीका क्या होता है, टेकिंग कंटिन्यूअस टेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, सही समय पे टेस्ट लेना जरूरी है। और सी क्या है, टू इवेल्युएट स्कॉलिस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक बोथ, तो शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों पक्षों को मूल्यांकन करना। फ्रीक्वेंट टेस्ट लेना कोई मतलब नहीं है, मतलब एक सही टाइम पे टेस्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड सी। 28th का आंसर है, लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर्स एंड वर्ड्स इज, तो डिसलेक्सिया होगा, डिस्क्रेप्सिया लिखने वगैरह से होता है, कैलकुलिया मैथ्स के प्रॉब्लम वगैरह में, मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है, विच 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर इम्प्लाइज इन द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी डी, मतलब ये ए बी एंड डी, तो थर्ड टिक कर लीजिएगा इसका, 29th का थर्ड। 30 का है, इन पैवलोव्स कंडीशन थ्योरी विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली अफेक्ट द कंडीशनिंग बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुली, तो लैक ऑफ मोटिव, 30 का 4। नेक्स्ट हिंदी एंड इंग्लिश जो पार्ट 2 है, तो देखिए इसमें भी 30 क्वेश्चन थे, 15-15। निम्नलिखित में कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है, तो इसका होगा फोर्थ होगा आंसर, तेजोपुंज, गुण एवं स्वर संधि, तो 31 का 4 टिक कर लीजिए। 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक होगा, किस विकल्प के शब्दों में वार्तांगिक अशुद्धि नहीं है, शुद्धि जन शताब्दी, तो यही होगा। 33 का है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, तो 33 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजिशा, ये होगा राइट आंसर, 33 का 4। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो कासार, 34 का 4। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो अज्जल गगड़ी छलकर जाए, मतलब थोड़ा ज्ञान रहेगा तो लोग बहुत बोलते हैं, तो वो क्या होता है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। 36, किस क्रमांक में कादम्बरी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है, तो शराब या घटा, 36 का 1 होगा। 37 है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, तो 37 का होगा 2 होगा, देश, त्योहार, नदी, उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो क्लियर दिख रहा है कि व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति का नाम होता है, देश, त्योहार, नदी ये सब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, 37 का 2। 38 का आंसर है, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, चिरायु दीर्घायु। देखिए ये तो क्लियर है कि ये दोनों एक तरह से पर्यायवाची, दीर्घायु क्या बोलते हैं, दीर्घायु रहो मतलब लंबी आयु के लिए, चिरायु मतलब कि वही बोलता है, तो ये दोनों पर्यायवाची है, उल्टा तो है ही नहीं, बाकी सब इसमें उल्टा है, विलोम है। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है, तो इसका आंसर होगा 39 का 3 होगा, परार्थ, ये वाला, परा, प्रार्थ, प्राश्रित। सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है, तो इसमें भी है, इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तो कोई एक मैसेज दे रहा है तो प्रश्नवाचक रहेगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो होगा नहीं। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद तथा युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष, संबंध में पर होता है तो ये नहीं होगा। 41 का 1 एंड 42 जो है विशेषण के संबंध में कौन सा असंगत है, तो संकेतवाचक विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का, तो नाप या तौल संकेत कैसे होगा, वो तो मात्रा होता है नाप एंड तौल, तो वो तो मात्रा बताता है। संकेत मतलब कोई इशारा, मतलब कोई हिंट दे रहा है, तो इसका आंसर 42 का 4 टिक कर लीजिएगा। 43 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो इसका 43 का 4 होगा वैधव्य। 44 का है ग ल तथा ब उक्त कणों से, तो ये कंठ, कंठ से आएगा। जब आप बोलिएगा इन सबको साउंड तो इसमें कंठ का भी आवाज आता है, क से मतलब कंठ का दंत कोष्ठ, तो ये ऑप्शन होगा 44 का 3। 45 है किस विकल्प का वाक्य पूर्वलौकिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, तो ये 45 का 2 होगा। 46 का मिला लीजिए, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। गिवन का मतलब क्या होता है, तो सरेंडर होता है, तो 46 का 4। 47 है फिल इन द ब्लैंक विद योर मदर इज सीरियसली यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस, मतलब आपको मस्ट यहाँ होता है जहाँ पे आपको बहुत बाध्य किया जाता है कि आप जरूर जाओ। माइट होता है मतलब लेस पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको तुरंत मतलब घर से जान निकलना चाहिए, ऑब्लिगेशन। चूज द करेक्ट, तो इसमें ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में अबाउट, इसमें प्रीपोजिशन अबाउट लगाएंगे। और ये सब सिंपल है क्वेश्चन। आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, डे इन ऑन ये सब तो होगा नहीं, आफ्टर डे के आफ्टर टुमारो बाद में। और इसमें मोहन गेज्ड, गेज्ड के साथ एट लगता है, गेज्ड एट द स्काई इन द होप ऑफ द रेन, तो 1 हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट है 51 का पैसिव वॉइस है, तो इसमें लिखाना था हैज़ द वर्क बीन डन होगा, 51 का 2 होगा। 52 है हेडमास्टर वांट्स, हेडमास्टर वांट्स टू मीट यू, क्योंकि इसके साथ इसमें ये लगाएंगे सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगेगा क्योंकि सिंगुलर है ना हेडमास्टर, तो इसमें। और इसका आंसर होगा हैज़ सचिन, तो ये बी में एरर है, नॉट ब्रेक में, तो 53 का बी हो जाएगा। 54 है डैश हैड द पुलिस रीच द पुलिस, तो ये सिंपल है, नो सूनर के साथ देन होता है ना, नो सूनर हैड द पुलिस रीच देन, नो सूनर के बाद देन, तो 54 का 2। 55 है चूज द करेक्ट, सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वॉज मूविंग, ट्रेन मूव करे सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, तो 55 का 4 हो जाएगा। 56 है चेंज द नरेशन, तो 56 का आंसर होगा आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन सी विल गो होम, तो जैसे ही सेड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमेशा आस्क यूज करना है आपको, तो यहाँ आई आस्क्ड हिम हो जाता है यहाँ पे। 56 का 3 होगा आई आस्क्ड हिम वाला। 57 क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सिनेक्योर, सिनेक्योर क्या होता है, एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, कोई काम नहीं लेकिन पेमेंट ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं सिनेक्योर। 57 का 2। 58 है द करेक्ट प्रोपोजिशन सेंड फॉर कॉल समवन इन होता है, तो 58 का 3 हो जाएगा। 59 है टर्न आउट टू गिव लीगल नोटिस टू समवन, इसका मतलब क्या होता है, टर्न आउट का 4th होगा, 59 का 4th। 60 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम, तो ये सिंपल सी बात है, ये मुहावरा आप सबको पता होगा, फेयर वेदर फ्रेंड्स क्या होता है, सेल्फिश फ्रेंड्स होता है, तो वो फ्रेंड्स मतलब कि आपके बस सक्सेस में ही रहेंगे लॉयल, बाकी टाइम में आपको हेल्प नहीं करेंगे। फ्रेंड हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्सेस, मतलब बुरे दिन में वो साथ नहीं देते। फेयर वेदर फ्रेंड, तो राकेश हैड टू डील विथ ऑल द प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ, राकेश को अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना पड़ना है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब वो अपने सेल्फिश दोस्त पे डिपेंड करना नहीं चाहता है, तो इसका आंसर 2 होगा। बाकी ये 61 का देखिए, 61 का आप टिक कर लीजिए, एक्स इज द सन ऑफ ए होगा, 61 का 3 एंड 62 का 0 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये सब अगर सॉल्व करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसका मैं कभी अगले वीडियो में आपको डिटेल में ये सब सॉल्व करके समझा दूंगा, मैथ का भी रीजनिंग का भी ये सब आपको कंप्लीट बता दूंगा कैसे करते हैं सॉल्व, शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके आने वाली क्लास। 63rd है, जैसे कि ये 63rd का क्या टिक कर लीजिए, 10 होगा आंसर 3। 64th का जो आंसर होगा वो होगा 3rd होगा 6 सेंटीमीटर। 66 का होगा नाइग्रोस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना था n × n - 3/2 होता है, इससे निकल जाता है यहाँ पे 2 यानी 9 हो जाएगा आंसर।
2, 65 का 2, 66 का जो होगा 1:1, 66 का 4th, 167 का 3 होगा, 1 होगा, 68 का होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इस साइड से बनाएंगे तो वो सब ट्रायंगल साइड इक्वली होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल 3rd। ये सभी बहुत इजी क्वेश्चन है। शॉपकीपर से आर्टिकल 15%, हैड ही सोल्ड फॉर 18 मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%। मतलब आप खुद सोचिए कि वो कितने प्रॉफिट पे बेचा, 15% पे। अगर वो 18% बेचेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा, हैड 18 रुपये का ज़्यादा। इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है, 3% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 3% का वैल्यू कितना है यहाँ पे 18। तो अगर 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18/3 इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, 600 हो जाता है आंसर। सीधी सी बात है, जो 3% का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब 18, 3% का ही वैल्यू तो ये 18 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 600 होगा। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा किस तरह से करते हैं, अभी आप इनको मैच कर लीजिए। फाइंड द रॉन्ग नंबर, तो इसमें देखिए इसका 42 होगा, 70 का 3 होगा 42, 71 का है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 71 का 27, मतलब 71 का 2 होगा 27, 72 का भी 2 है, 72 का आंसर क्या है 2 है, 73 का क्या होगा आंसर, 73 का 3 होगा 32। इस एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर टाइम आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं, दूसरे क्वेश्चंस आता हुआ भी आपको छूट जाएगा। 74 का 4 हो जाएगा, 75 का जो होगा वो फ्लूट होगा, क्योंकि ये सब में स्ट्रिंग रहता है, धागे रहता है, लेकिन ये फ्लूट को मुंह से बजाते हैं, तो जो बांसुरी होता है, तो इसका आंसर 75 का 4। 76 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, 77 का जो आंसर होगा वो, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे 76 का 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो यही होगा 3 होगा इसका आंसर, मतलब 76 का 1 ऑप्शन आंसर है 3। 77 का है यहाँ पे 4 होगा VTU। 78 का जो आंसर होगा वो भी 4 होगा ADEGIORS। 79 का देख लीजिए 33 होगा आंसर। ये भी सिंपल है, अगर लेफ्ट से मान लीजिए 7 है और राइट से क्या है, राइट से ये कितने पे है 12 पे है, तो देखिए इसका पोजीशन है इंटरचेंज जब भी होगा ना, तो ये 7 वाला किस पे आ जा रहा है, 7 वाला किस पे आ जा रहा है 22 पे, तो इन दोनों को जोड़ देना है आपको, 22 + 12 34 हो गया, उसमें से 1 घटा देंगे, बाकी आपको समझा दूंगा बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 79 का 3। 80 का जो आंसर होगा वो 2 होगा नॉर्थ वेस्ट। 81 का होगा चीफ इन्फॉर्मेशन, तो श्री विजयवर्धन, 81 का 3। 82 का जो होगा वल्चर का जो पिंजौर होगा, 82 का 2 होगा। 83 का होगा UPSC चेयरमैन हु सब्सिक्वेंटली बिकम गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो श्री BN चक्रवर्ती। 84 का होगा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा खेलो इंडिया वुमेन्स आर्चरी रैंकिंग कॉम्पिटिशन बाय ऑर्गेनाइज, तो सोनीपत इसका आंसर टिक कर लीजिए। 84 का 1। 85 हाउ मेनी तहसील्स, तो 49 होगा। 85 का 2 होगा। 86 का द स्कीम इज बीइंग रन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिप्लेस पैडी क्रॉप विथ मोर ट्रेडिशन क्रॉप इज, तो मेरा पानी मेरा विरासत, 86 का 3। 87 का वेयर इज द हरियाणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, तो इसका पंचकुला होगा, 87 का 3। 88 का है हु एम द फॉलोइंग सेजेस हरियाणा पॉपुलरली नोन एज द पुरान भगत के नाम से जाना था बाबा चौरंगी नाथ को। नेक्स्ट है द मोरनी हिल्स ऑफ हरियाणा बिलोंग्स टू द आउटर रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय की बाहरी श्रृंखला से है। एंड 90 का जो आंसर है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु एमंग द फॉलोइंग अटैक द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन रोहतक, तो तफजल हुसैन, तो 90 का 1। बाकी मैथ्स मिला लीजिए यहाँ पे, लास्ट मैथ 60 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको आपको मैं फटाफट आंसर बोल देता हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। तो मीन दिया हुआ था 8 नंबर्स का, और अगर इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन इज 16, द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो 64 हो जाएगा इसका आंसर। तो 91 का 4। 92 का इसका सिंपल वैल्यू रख के देख लेना था, ये क्यूब रूट करते 7 होता, 7 + 1 8 होता, और 8 का क्यूब रूट करिए 2 आएगा, 92 का 2। 93 का जो आंसर होगा वो होगा 4 होगा, आंसर इसका 12 आएगा। 94 का इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस देन एरिया इज, तो आपको पता है ये हाइट क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/2 है। √3/2a का वैल्यू क्या था 18 था, देखिए यहाँ पे किया भी था इस पर, √3/2a का वैल्यू क्या था 18, तो a निकल जाएगा, a का वैल्यू ये आ गया, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम जानते हैं √3/4a², साइड का स्क्वायर, तो इससे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर 108 √3 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू sin 90,
तो साइन 91 होता है, जिसका आंसर कॉस मतलब इस पे रखिएगा 90 रख दिया थीटा को तो ये 0 हो जाता है और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 95 का आंसर 4 होगा, 3 होगा, मतलब ऑप्शन 4 इसका आंसर 3 आएगा। एवरेज इसका निकालना तो इसका 0 हो जाएगा, 96 का 1 हो जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला लगाना था तो इंपेरिकल फार्मूला आपको पता है ये होता है, देखिए 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, इसको पुट कर देना था, बस इसको पुट कर दीजिए, ये 10th में भी मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में भी। तो ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, इसका 97 का 4th, ऑप्शन 4th और आंसर 1 है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सिंपल है, एफ आई एक्स आई करके डिवाइड बाई एक्स आई कर देना था, एफ आई कर देना था, इसका आंसर 2 आ जाएगा, 98 का 2 यानी 9 आंसर। 99 का ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये सिंपल है, 60 डिग्री इसका आंसर टिक कर लीजिए। 100 का जो आंसर होगा वो होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन 2 आंसर 3 है इसका। और मोड निकालना तो देखिए सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो मोड होता है, इसमें 7 सबसे ज़्यादा बार आया तो 101 का 2 हो जाएगा आंसर 7। इसमें भी ये सिंपल है, अगर इफ एन इज ए नेचुरल नंबर अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जितने भी नंबर्स लीजिएगा तो वो सब क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मान लीजिए 3 है, ये इरेशनल है, 5 है, ये सब क्या है, इरेशनल ही तो होता है। परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए 25 है, 25 का 5 आ जाएगा, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, और ये p/q के फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर से रेशनल होते हैं, तो इरेशनल क्या होगा, यही होगा। 103 का देखिए ये 60 मीटर आंसर टिक कर लीजिएगा। व्हेन सीन फ्रॉम टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई रॉक द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर 30 एंड 60 डिग्री, तो इसका आंसर 60 होगा। 103 का 2। 104 का इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए सब साइन 90 रख देना है, साइन 90 का भी वैल्यू 1 होता है, थीटा को 90 रख देना था, कोसेक 90 का भी वैल्यू 1 + 1 क्या होता है 2, इसका मतलब थीटा 90, तो यहाँ 1 का पावर आप 11 कीजिए या 1100 कीजिए, एक ही बात रहेगा, 1 ही आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ही आंसर होगा। 104 का आंसर 3 हो जाएगा, डायरेक्ट रख देना था ऑप्शन से, ये भी क्वेश्चन ईजी है। तो 105 का 1 हो जाएगा आंसर, 440 सेंटीमीटर क्यूब। 106 है, तो 106 का जो आंसर होगा वो ये होगा, मतलब यहाँ पे माइनस भी देखना था, अगर माइनस नहीं देखे तो ये गलती हो गया, यहाँ पे ये मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 106 का 4 होगा, 0.35 की पावर बार। 107 का जो आंसर होगा वो होगा 1 होगा, यानी 5 होगा इसका आंसर। 108 का आंसर होगा वो होगा 3 होगा, 11.428 सेंटीमीटर। 109 का जो आंसर होगा वो होगा -2 सम ऑफ रूट, देखिए ये बस ये लगा देना था आपको, जैसे कि ये जो दिया हुआ था इसको आप इसमें से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, और ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए, इसको कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाता है इसका, -2 आता है 109 का 1। 110 का मीडियन निकालना था, तो मीडियन निकालते कैसे, जब इवन टर्म्स होता है तो इन दोनों दो को बीच वाले को प्लस के अपॉन 2 कर देना था, कोई असेंडिंग में लिख के कोई दो बीच वाले को, तो इसका 27.5 आ जाएगा 110 का 3। 111 का जो आंसर होगा, इसमें ये थोड़ा डाउटेड है क्वेश्चन, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हो सके आपको गेस मार्क भी इसका मिल जाए 111 वाले का, क्योंकि दो आंसर्स इसमें हो रहा है। अगर कुछ इस तरह से रहता है, जैसे मान लीजिए 12 रहता तो इसको तो आप ब्रेक कर लेते हैं, 4 × 3 में ब्रेक कर देते हैं, तो उसमें जो प्लस साइन रहेगा तो ग्रेटर आंसर होता है, और माइनस रहता है तो 3 होता है। अगर ये, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं होगा, इसको आपको x लेके करना पड़ेगा, तो इसका हो सकता इन दोनों में से कुछ भी ले सकता है या गेस भी मिल जाएगा आपको। ये 12 भी सिंपल था, देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पर 15 रख दीजिए, तो 15 दूना 30 यानी tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और ये क्या होता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 कट के क्या आ रहा है 1, इसका मतलब 15 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी tan 45 कर देते हैं, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 112 का 2। इसका जो आंसर होगा वो 1330 होगा, 113 का आंसर 4 कर लीजिएगा टिक। 114 का आंसर 2 कर लीजिएगा 6 मीटर। 115 का जो टिक कर लीजिएगा वो ट्रिपलेट से कर देना था, 5 12 13 होता है, तो यहाँ पे देख लेना था कि आपको ये 5 है ये 12 है, तो अगला क्या होगा 13 कर देंगे, इन सबको डबल कर देंगे तो ये 26 आ रहा है, तो यही वाला लिख देना था। इसमें ये पूछा था ऑब्लिक हाइट, तो 26 ट्रिपलेट्स में यही आ रहा है सेलेंट हाइट, तो ये 26 ले लेना था यहाँ पे। सम ऑफ 2 नंबर, तो ये सिंपल क्वेश्चन, इनको ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा 375 आएगा, जोड़ेंगे तो 40 आएगा, तो 116 का 3 हो गया। 117 का जो 1 टिक कर लिया 480 सेंटीमीटर क्यूब। 118 का जो ये 4 होगा आंसर 2mn/m+n, एवरेज वाला देख लीजिएगा। 119 का जो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 है, √3a का वैल्यू ये दिया हुआ था आपको, तो यहाँ से a निकाल लेना था, a क्या होता है 17.32/√3, √3 का वैल्यू होता है 1.732, इसको कट कर दिया तो 10 आ जाएगा, a का वैल्यू 10 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a3, तो ये निकल जाता है 1000। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, निकाल लेते थे आप यहाँ पे। रेडियस ऑफ वायर ये भी सिंपल था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, 120 का 4।
121 क्वेश्चन दिया हुआ था, एस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एंगल BCS। देखिए फिगर में यहाँ बना दिया हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। आपसे ये पूछा गया था कि ये सर्कम सेंटर क्या होता है, जहाँ साइड बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, मीन्स आप बोल सकते हैं सर्किल का सेंटर होता है। अब आपसे ये एंगल 50 दिया हुआ था, आपसे पूछ रहा था BCS कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया था। आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होता है कि सेम आर्क के द्वारा सर्किल सेंटर पे बनाए एंगल और उसी पे सर्कमफ्रेंस पे बनाए, तो सेंटर पे वाला डबल होता है। ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा 100, और ये 100 हो गया, ये रेडियस है ये, तो ये दोनों एंगल क्या होगा बराबर ही होगा, 40-40 हो गया। तो BCS पूछा था आपसे, तो BCS कितना हो जाएगा इसका 40 हो जाएगा। 121 का 2, 122 का, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस ये फॉर्मूला लगा देना था। यहाँ पे देखिए चाइल्ड हैज मेंटल एज 6 एंड क्रोनिकल एज 5, इंटेलिजेंट IQ। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप सबसे ऊपर क्या लिख देना था आपको, 6/5 इंटू 100 कर देना है, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आगे एग्जाम के लिए सीटेट वगैरह में भी पूछता है। चाइल्ड हैज ए मेंटल एज, तो ऊपर में लिख देना है मेंटल एज और नीचे में क्या लिख देना है क्रोनिकल एज, इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6/5, तो ये 6, तो ये कितना होगा 120। तो ये याद रख लीजिए, मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनिकल एज इंटू 100, तो उनका परसेंट निकल जाता है। ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देख लीजिए। विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस 4 नंबर्स ऑप्टेन बिकम प्रोपोर्शनल। बाकी एक्स मान कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, तो ऑप्शन से आप इसको रख लीजिएगा इसमें, तो ये सब रेशियो बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 हो जाता। तो 123 का 3, 124 का, तो ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इन सब पे तो मैं कंप्लीट वीडियो ही बना रखा हूँ टाइम एंड वर्क पे, अच्छा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करा रखा हूँ, SSC मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चंस करा रखा हूँ, टाइम एंड वर्क इन सब पाइपन सिस्टम्स, तो आप सब देख सकते हैं। ज्योमेट्री के भी काफ़ी फार्मूला, रिवीजन, सर्कल्स वगैरह सब का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे फार्मूला मिल जाएंगे जो इस एग्जाम में आए हुए थे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी है, तो A is twice as work and B and together complete a work in 26 दिन, हाउ मच द A alone complete the work। तो देखिए सिंपल सी बात है, A is twice, A और B के काम का रेशियो दिया हुआ है 2:1, दोनों मिलके कितना काम करेगा एक दिन में, तो 3 काम करेगा, तो 3 काम करेगा, तो और 3 काम करता है दोनों मिलके A और B, तो 26 दिन में कितना काम करेगा 26 गुने 3, देखिए सिंपल बात है, 26 दिन में कितना काम करेगा A और B मिलके 26 गुने 3। अब इसमें पूछा है कि A को अकेला, तो A एक दिन में कितना काम कर रहा था यहाँ पे 2, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 क्या आएगा 39, तो इसका आंसर 124 का 4। 125 का जो आंसर होगा वो होगा 3 होगा 7%, तो इसको घटा लेते हैं 20%, इसका घटा दीजिए 20%, 300 यानी 1200 हो जाता, और 1200 में से ये कितना कम करेंगे, तो 1200 से में जब हटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 84/1200 इंटू 100 कर देते, तो ये 7% आ रहा है इसका आंसर 125 का। अब ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब x + 1/x का वैल्यू क्या दिया हुआ है x³ पूछ रहा है, तो हम जानते हैं x³ + 1/x³ क्या होता है, ये सब मैंने वीडियो में भी बना रखा हूँ अपने चैनल, आपको मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या होता है, आप बस 5 का क्यूब कीजिए और -3 ये कर देना था, तो 3 × 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 - 15, यानी आंसर क्या होता है 110। तो ये सब तो याद हो जाता है लोगों को, इन सब करने का भी ज़रूरत नहीं प्रैक्टिस से भी। इसका क्यूब करना था इंटू 5 का क्यूब क्या हो 125 - 5 × 3, तो 110 हो जाता। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूज स्कूल मस्ट प्रिपेयर फॉर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर लाइफ, के लिए उनको तैयार रखना है, तो ये इन्होंने ये बताया था। 128 का जो आंसर होगा वो होगा 2 होगा, इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। 129 का जो आंसर होगा वो होगा 3 होगा, 6/4%। 130 का जो आंसर है वो है 2 है, 20%। 131 का जो आंसर है वो है 33 11/21 स्क्वायर मीटर। 131 का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, 3 साइड दिया गया था, और एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो इसका A टिक कर लीजिएगा। 132 में आपको A का वैल्यू देखिए हिंदी वाला में दिया हुआ, इधर थोड़ा सा यहाँ पे नंबर मार दिया है, तो इधर देख लीजिएगा √5 + 1 / √5 - 1 B ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू 4/3 आ रहा था। थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो हो जाता, यहाँ पे प्लस माइनस करके कर लेना था इसको। नेक्स्ट है 2 इक्वल सर्किल पास टू द सेंटर ऑफ, तो इसका आंसर 5√3 हो जाएगा। 134 का आंसर 2002 होगा, 3 होगा, मतलब 134 का 3 एंड 2002। 135 है एरिया ऑफ प्लॉट 212 स्क्वायर मीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फीट में क्या होगा, तो इसको क्या करना था ना कि 9 से मल्टीप्लाई करना था, है ना, 212 × 9 करना था, 9 दूनी 1800 और 12 9 108, यानी 1908 होगा आंसर। तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर फीट इज़, मतलब ये यार्ड में दिया हुआ था, तो स्क्वायर फीट में निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू
9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। 136 का आंसर टिक कर लीजिए। 63 बटा में 190 3 होगा। 137 का टिक कर लीजिए। x4 प्लस 1/x4 का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये निकालना था। तो इसका आंसर क्या होगा? 137 का 2 हो जाएगा 36। 138 का आंसर टिक कर लीजिए, 2 हो जाएगा। 138 का 2। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। 139 का 26 टर्म हो जाएगा फर्स्ट। 140 का जो आंसर होगा, इफ एस इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इक्वल टू 30, देन द वैल्यू ऑफ बी एस सी। तो सिंपल सी बात है, जब इन सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। अब समझ लीजिए, जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करेंगे, इसके, इसके और इसके, तो वो सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। अब ये जब भी इन सेंटर दिया रहेगा, जैसे ए बी सी है ट्रायंगल और ये एस है, तो अगर आपसे पूछे ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। 90 डिग्री प्लस a/2 कर देना था, बस सिंपल सी बात थी। इनको आप जोड़ देते, 90 प्लस 15 105 आंसर होता है। अगर नीचे ये बनेगा तो इसका होता है 90 माइनस a/2, तो आपका इसका आंसर क्या होता है? 105। 140 का। तो ये भी वीडियो आपको ज्योमेट्री का एक मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो उसमें कंप्लीट बता रखा हूँ, ये सब फॉर्मूला ज्योमेट्री का डिस्कस कर सका हूँ। तो छोटी छोटी वीडियो 10-15 मिनट की, तो आप लोग देख लीजिए, आइडिया थोड़ा मिल जाएगा आपको कैसे करते हैं। 141 का 3 हो जाएगा इसका आंसर। 141 का 3, 3:1 हो जाएगा। अब इसको भी करना था, देखिए इस तरह से कर लेना था आपको, वो सब जो दिया हुआ था रेशियो में, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेने पे x इक्वल टू 2y, यानी x अपॉन वाई का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाता। x अपॉन वाई का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ से? 2:1, यानी x 2 हो गया और y 1 रख देना था। तो यहाँ पे रख देते, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे क्या 2 - 1 कितना होता? 1, तो 3/1। और 142 तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको माइनस करके सब कट जाता है, बस यही बचता है। मतलब ऐसे करना है आपको, जैसे पहले वाले को माइनस कीजिए, आधा आएगा 2/3, तो ये देखिए नीचे से सब कटते जा रहा है, कट रहा है, तो ये भी इससे कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 और n। तो इसका आंसर क्या बच जाता है यहाँ पे? 1/n। 143 का है, तो सम AP से कर लेना था। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज, तो 98550। तो ये AP से कर लेना था आपको, जैसे कि इस तरह से AP बनाते, 3 डिजिट का नंबर ये बनेगा ना, 100, 100, 105, लास्ट टर्म 995, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना था। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आया उससे फिर हम वो निकाल सकते थे कि एक फॉर्मूला पढ़े होगे, सम ऑफ n टर्म, मतलब n/2 इंटू a प्लस। अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो इससे भी निकाल सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो उससे भी निकाल सकते हैं AP का सम। 144 का है, तो ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो हाउ मेनी डेज विल 60 मैन डू द सेम वर्क? तो 60 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 12 मैन है, और मैन इंटू डे क्या होता है? वर्क। तो 240 काम बच गया, और टोटल काम कितना हो गया? 240, और लोग कितने हैं? 60। तो 60 240 काम करने में कितने लगाएंगे? 4 दिन। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकस ऑन नेचर ऑफ रियलिटीज, मेटाफिजिक्स। तो 145 का थर्ड। 146 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18, देन द परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज, तो 33 1/3% हो जाएगा। तो ये सब तो सिंपल क्वेश्चन, ऐसे आपको लिख देना था 24 CP, मतलब 24 कॉस्ट प्राइस जो है 24 आर्टिकल का, इक्वल टू क्या है? 18 SP। तो CP/SP क्या होता है? इसका रेशियो लेते तो 18/24, कट कर दिए 3/4। तो देखिए CP/SP क्या आ गया? 3/4 आ गया, और खरीदा 3 में, बेचा 4 में, तो 1 रुपये का फायदा हुआ कितने पे? 100 के ऊपर। तो 100/3 क्या होता है? 33 1/3%। तो 146 का आंसर क्या होता है? 4। 147 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज लर्निंग बाई, तो डूइंग, काम करिएगा तभी, तो उस पर विश्वास रखता है, मतलब उस पर जोर देता है। प्रगतिशील शिक्षा सीखने पर जोर देती है, कार्य करके, खुद कीजिएगा तभी आपको एक्सपीरियंस होगा और आप सीखेंगे। नेक्स्ट है, अ वॉच वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 4000 लेस, देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 20%, द कॉस्ट प्राइस इज, तो 1000 होगा आंसर। 148 का फर्स्ट। इफ 149 का आंसर 2 होगा, 2/65, मतलब परम्यूटेशन कम, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी का था और कॉम्बिनेशंस वगैरह यूज़ करके इसमें हमको सॉल्व करना था। स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।